प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और स्वागत है उन सभी नए दोस्तों का, नए मेहमानों का, नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल पे अपनी प्रेजेंस दी है, जिन्होंने अभी नया सब्सक्रिप्शन लिया है। आप सभी का आपके परिवार में स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में। आप सभी जिस तरह से इंतज़ार कर रहे थे, मुझे मैसेजेस मिल रहे थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपके प्यार का। और जी हाँ, आज का वीडियो अगर सुबह नहीं अपलोड हुआ था तो उसके पीछे एक ख़ास वजह है जो अब मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। दोस्तों, आज की तारीख है 1 जून 2020, 01/06/2020। जैसा कि पहले आप सभी को बताया जा चुका है कि मई जो कि 5th मंथ है, और 5th मंथ जो होता है वो चेंज का जो नंबर होता है 5, वो चेंज का नंबर होता है। और इतना बड़ा चेंज कई लोगों के जीवन में आया भी है, और नेचर में भी आपने देखा बहुत सारे बदलाव आए हैं। वैसे ही फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की एनर्जी में भी एक बिग चेंज आया है, जो 11 मई की डेट में अनाउंस किया गया था। और आज फिर से एक बहुत बड़ा परिवर्तन एनर्जी चेंज में आया है, जो डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी में एक ह्यूज चेंज है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बार जो चेंज है वो मैस्कुलाइन यानी डीएम की एनर्जी में है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो शिव जी के नाम लेके मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूँगी। आज का जो वीडियो 24 आवर लेट है, तो इसके पीछे एक वजह है जो कि डाउनलोड जो मुझे हुए उसमें ये बताया गया साफ कि आपको इस वीडियो को शाम के 5 बजे के बाद ही कवर करना है। और जो आपको मैसेज दिया जाना है वो ये है। सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, जो कि आपको एक डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन के रूप में फॉलो करना है। तो ऐसा संदेश मुझे मिला है, ऐसी करंट एनर्जी मुझे मिली है कि जो फेमिनाइंस हैं वो अपने इनर वर्क को तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक फेमिनाइंस जो हैं, आप सभी में होंगे यकीनन, तभी ये एनर्जी मुझे मिली है, वो मैनिफेस्टेशन यानी आर्टिफिशियल एक्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। देखिए, आपको पहले ये बताया जा चुका है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ इन दिस यूनिवर्स इज़ ऑलरेडी प्लान्ड बाय डिवाइन। जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे अगर कुछ शक्ति है तो वो डिवाइन पावर है। वो आपके कहने से, आपके करने से नहीं हुआ है। और जब भी कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी कोई ना कोई प्री प्लानिंग है। तो अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को प्रेयर्स भेजते हैं, ब्लेसिंग्स भेजते हैं, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि हमेशा मैंने कहा है आपको भेजते रहना है। कैसे भी हालात हैं, कैसे भी सिचुएशन है, अपनी काउंटर सोल को एनर्जाइज करने के लिए आपको वो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा भेजती रहनी है। डिवाइन फेमिनाइंस, इस चीज़ को ध्यान से सुने। कभी कभी आप भी ये फील करते होंगे कि अचानक आपको रोना आ जाता है। बहुत से फेमिनाइंस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, अपने कमेंट्स में भी रिवील किया है कि पता नहीं क्यों बैठे बैठे हम इमोशनल हो जाते हैं और बहुत तेज़ रोना आता है, और जबकि ऐसी कोई वजह नहीं होती है, लेकिन हम बुरी तरह से ऐसा फील होता है कि हम रोना शुरू कर दें। और ऐसा क्यों होता है, तो उस क्वेश्चन का भी जवाब मैं यहाँ देना चाहूँगी कि आप सभी को पता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इस जर्नी का जो एक बहुत ख़ास कैरेक्टर होता है, एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है, वो ये है कि दोनों एनर्जीज़ जो डिवाइन फेमिनाइन हैं और जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो एक दूसरे को मिरर करते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए ये नया टर्म होगा कि मिररिंग क्या है। मिररिंग मैं एक बार यहाँ क्लियर कर दूँ, जब आप कभी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन बिल्कुल आपके जैसा आपको शीशे में दिखता है, लेकिन आप दिखते तो एक जैसे हैं। जो आपका साइड होता है वो आपको दायां दिखेगा, और जब मिरर में आप देखेंगे तो वही साइड आपको बायां दिखता हुआ महसूस होगा। दिस इज़ कॉल्ड मिरर इफ़ेक्ट, सेम बट अपोजिट।
अगर आपने कोई चीज़ धारण कर रखी है अपने दाहिने साइड में, तो वो मिरर की इमेज में जब आप देखेंगे तो उसमें वो चीज़ बाएं साइड में दिखाई पड़ेगी, लेफ़्ट साइड में दिखाई पड़ेगी। सो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो सेम एनर्जी होते हैं, ऑपोजिट होते हैं और मिरर इफ़ेक्ट शो करते हैं। यानी कि जो आप फील कर रहे होंगे, आपकी सेम एनर्जी आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन या जो भी काउंटर पार्ट होगा वाइस वर्सा, वो भी फील करेगा। जो आप फील करते हैं कि अचानक आप बस्ट आउट हो रहे हैं बाय टीयर्स, आपको रोना आ रहा है, तो उधर कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो उनका इमोशनल जो एनर्जी है वो काफ़ी लो होगी, वो उदास फील हो रहे होंगे और रोने का मन करता है, तो आपको अचानक से रोना आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड मिरर इफ़ेक्ट। सेम इफ़ेक्ट जो आपकी काउंटर सोल फील कर रही होगी वो आपके साथ होगा। और जब आप इधर कभी खुश होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, तब उधर भी एक तरह की शांति, एक तरह की खुशी, एक तरह का पीसफुल माइंड वो फील करेंगे। ये होता है, इसी को ये मिरर इफ़ेक्ट कहा जाता है। तो जो आज का बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है जो डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए था कि अगर आप मैनिफेस्टेशन के माध्यम से अपने मैस्कुलाइन को अपनी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है इसलिए मुझे सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन्स को ये मैसेज डिलीवर करना है। प्लीज़ इसे अंडरलाइन कर लें। मैनिफेस्टेशन करने वाली हर डिवाइन फेमिनाइन को ये काम अभी इसी वक्त रोक देना है। ये डिवाइन का मैसेज है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है ये अब बताने जा रही हूँ। आपके जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रही हैं बाय प्रेयर्स, नॉट बाय मैनिफेस्टेशन। आपका जो नेचुरल प्रोसेस होता है एनर्जी एक्सचेंज का, वो होता है प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। लेकिन कभी कभार हम अपने दुख से इतने व्यथित हो जाते हैं कि आर्टिफिशियल एनर्जीज़ को यहाँ से सेंड करते हैं जो टेम्परेरी होती हैं, माइंडेड टेम्परेरी होती हैं। तो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि इधर से ये वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, और उस ज़बरदस्ती की एनर्जी को उन पे सुपर इम्पोज करते हैं, डालते हैं, मतलब अगला फील नहीं कर रहा है लेकिन आप ज़बरदस्ती उस एनर्जी को सेंड कर रहे हो, क्योंकि इसका भी लॉजिक मिरर इफ़ेक्ट ही है कि जब आप इधर से उनको बहुत याद करोगे, और मैनिफेस्ट करना यही होता है कि जब आप बहुत याद करोगे, एक माहौल बनाओगे कि हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, और यही कॉन्सेप्ट वो उधर फॉलो करें क्योंकि मिरर इफ़ेक्ट का सहारा आप ले रहे हैं, तो यस वो अनईज़ी फील करेंगे। मगर यकीन मानिए उनको आपकी याद और आपका चेहरा तो आएगा, मगर ईज़ नहीं होगी, उनके अंदर वो पीस नहीं होगी। उन्हें लगेगा कि कुछ मुझे, मतलब आप बैठे बैठे सोचते हो कि मैं क्यों नहीं भूल पा रही हूँ या क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, कुछ ऐसी फीलिंग वो फील करेंगे और इरिटेट होंगे। मैनिफेस्टेशन का ये रिज़ल्ट होता है। जैसे कि हमारी कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स भी ऐसा सोचती हैं, या मैसेज में भी आया है कि चाह के भी हम भूल नहीं पा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न ही मैनिफेस्टिंग और मिरर इफ़ेक्ट है। मिरर इफ़ेक्ट नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन मैनिफेस्टिंग जो है वो आप इम्पोज करते हैं, ज़बरदस्ती इंटेंशनली आप किसी पे थ्रो करते हैं एनर्जी को, और ये नेचुरल नहीं है, ये डिवाइन रूल के अगेंस्ट है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स ये बहुत मुश्किल है आपको एक्सेप्ट करना, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत प्योर तरीके से नेचुरली गो विद द फ्लो जो कहा जाता है, एक टैग लाइन है, गो विद द फ्लो। इसका मतलब यही होता है कि जो डिवाइन ने आपके लिए तय किया है, जिस धारा में आपको वो लेके जाना चाहते हैं, बिना डाउट किए, बिना उन पे संदेह किए, जो कुछ भी आपके साथ घट रहा है उसको महसूस करिए, उससे सीखिए, और आगे की जो आपकी यात्रा है उसको तय करने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो आपके वेलफेयर में तो है ही, साथ ही साथ यूनिवर्स के वेलफेयर के लिए है। ये बात पहले के वीडियोस में भी बताई जा चुकी है। तो फर्स्ट मैसेज जो था वो था डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए कि आप
आपका तो मेन उद्देश्य ही है अपने काउंटर जो आपकी सोल है उसको पाना। उनको पाना आपकी डेस्टिनी है, उद्देश्य ही नहीं, वो आपकी डेस्टिनी है। लेकिन अल्टीमेट जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है वो रीयूनियन ही होता है। लेकिन ये यकीन मान लीजिए कि आपका सोल पर्पस जो है, आपके जन्म लेने का उद्देश्य कुछ और है। डिवाइन सोल काउंटर पार्ट जो है वो आपका कंपेनियन है। आप धरती पे आए हैं और वो धरती पे आए हैं, और अलग होने की वजह क्या है? तो आप दोनों के बीच जो अलग होने की वजह है वो है आपका सोल पर्पस, आपका मिशन। आप एक ही एनर्जी हैं, डिवाइन सोल्स जो हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी हैं वो जन्म लेने से पहले सिंगल एनर्जी थे, एक ही फ्लेम थे, और एक प्रोसेस, एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य को जो ह्यूमैनिटी के फेवर में है, जो वेलफेयर में है यूनिवर्स के। आप वॉरियर हैं, आप सोल्जर हैं। डिवाइन ने आपको किसी मिशन पे अवतार दिया है धरती पे। तो आज जो 1 जून को आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है डिवाइन की तरफ से, और उसको क्यों रोक के दिया जाना कहा गया है, आपको एक साइलेंस में आना है। जितनी भी हलचल डिवाइन फेमनाइन्स के मन में है और डिवाइन मैस्कुलाइन तो ऑलरेडी इस समय सरेंडर हैं। ये मैं अभी आपको बता रही हूँ कैसे। तो पहला बहुत इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन, यानी अनुशासन में आपको रहना है। ये आपको डिवाइन का मैसेज आया है, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं जो डिवाइन के काम में इंटरफेरेंस डाल रही हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आपका कोई बहुत प्यारा इंसान, कभी ईश्वर ना करे लेकिन ऐसा होता है, इस एग्जाम्पल को मैं बता रही हूँ, जब आपका सबसे प्यारा इंसान कभी किसी परेशानी में होता है, ट्रबल में होता है, या कुछ मेडिकल उसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि जब उसको इंटेंसिव केयर में डाला जाता है, यानी आईसीयू जैसी यूनिट में जब उसको डाला जाता है, तो आप पूरे फेथ के साथ, पूरे बिलीव के साथ किसी स्पेशलिस्ट को सौंप देते हैं अपने उस प्यारे सदस्य को, और फिर रूल फॉलो करना होता है कि डॉक्टर या स्पेशलिस्ट टीम के अलावा कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। आप सिर्फ बाहर खड़े होकर प्रेयर कर सकते हैं। ये है इंटेंसिव केयर। और इस समय जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, पिछले एपिसोड में मैंने बताया है, मैस्कुलाइन एनर्जी टोटल डिवाइन केयर में आ चुकी है। डिवाइन को सरेंडर कर दिया है डिवाइन मैस्कुलाइन ने। वो अपने कार्मिक साइकिल को पूरी करके बिल्कुल जो कंडीशन आपकी थी कुछ महीनों पहले या कुछ 1 साल पहले, वही कंडीशन में डिवाइन मैस्कुलाइन भी अब आ गए हैं। हमेशा डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकन होती हैं, ये नेचर का रूल है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत जल्दी ट्रिगर होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, और उन इमोशन को कवर करने के लिए वो बहुत जल्दी स्पिरिचुअल भी होती हैं। ये नेचर्स लॉ है। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो बहुत हार्ड कोर होते हैं, वो बहुत अपने आप को छुपाने की फीलिंग, जो उनके अंदर छुपाने की टेंडेंसी होती है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। वो इगोइस्टिक होते हैं, वो कभी मानते नहीं हैं किसी की बात को, जबकि जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ये नेचुरल है। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो क्यों पहले अवेकन नहीं होते हैं, इसका भी सवाल का जवाब आपको यही मिल रहा है कि इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो डिवाइन मैस्कुलाइन का ईगो है, जो उनका कार्मिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जो वो अपने इमोशन को दिखा नहीं पाते हैं, जो उनके चेहरे पे हमेशा वो एक झूठा मुखौटा लगा के रहते हैं, अंदर मन में कुछ और होता है लेकिन बाहर वो अपने आप को बहुत हार्ड और स्टेबल दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कभी रोते नहीं हैं, मतलब अपने एक्सप्रेशंस बाहर नहीं लाते हैं। अगर वो फील बुरा करते हैं, बुरा फील कर रहे हैं, रोना आ रहा है, मगर आप वो चेहरे से दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं स्टेबल हूँ। ये मैस्कुलाइन की क्वालिटी होती है। और जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो इसीलिए पहले अवेकन हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, अपनी फीलिंग्स को तुरंत बताना शुरू कर देती हैं। जैसा कि ऑपोजिट है, मैंने बताया ना, मिरर करते हैं लेकिन ऑपोजिट होते हैं।
आपके अंदर जो भी अच्छी इस तरह की एनर्जीज होती है कि आप तुरंत एक्सप्रेस करते हैं, मैस्कुलाइन मन में रखते हैं, फीलिंग सेम है, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आप रो सकते हैं, उनको भी दुख हो रहा है मगर वो आंसू नहीं निकालेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट, फीलिंग सेम। इसी को मिरर इफेक्ट कहते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया है, फेमिनाइंस जो गलती ये की है, कुछ एक फेमिनाइंस की मैं बात कर रही हूँ कि जो कुछ एक एनर्जीज आ रही हैं, अगर आप माना कि आप दुखी हैं और हर तरह से अपने आप को मेडिटेशन से भी हील कर रही हैं और अपना इनर सेल्फ वर्क भी कर रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद अगर किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया कि मैनिफेस्टेशन एक पावर है जिसके थ्रू आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी याद दिलाएंगी, तो याद दिलाने वाला जैसा तो कोई प्रोसेस या फिनोमिना है ही नहीं। आप इतना बुरा होने के बाद भी अगर आज याद कर रही हैं तो इसका मिरर इफ़ेक्ट उधर भी है। याद तो आ ही रही है मगर वो दिखा नहीं रहे हैं, ईगो बीच में आता है। तो आप जब मैनिफेस्ट करते हैं तो अगला इरिटेट होता है, वो झल्लाता है कि क्यों मुझे बिल्कुल ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो स्केप आउट करना चाहता है जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और यहाँ पे जब इस तरह का इम्बैलेंस मैस्कुलाइन एनर्जी में होता है तो जो उनकी हीलिंग चल रही है, जो उनकी लेसन इस समय डिवाइन के द्वारा दिए जा रहे हैं, अगर उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं रहेगी, ऊपर से आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो अवेकनिंग उनको कैसे आएगी, वो स्टेबिलिटी उनको कैसे आएगी। वो डिवाइन के रास्ते में एक परेशानी हो रही है क्योंकि जिस एनर्जी को वो काम ऑन कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी आर्टिफिशियल पावर्स जा रही हैं जो हलचल पैदा कर रही हैं। तो ऐसा मत करिए। ये डिवाइन फेमिनाइंस के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल या बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिला है और ये आपको फॉलो करना है। अदरवाइज़ आप ही जानते हैं कि अगर आपकी मेल एनर्जी स्टेबल नहीं होगी तो इतना वर्क करने के बाद भी आपकी एनर्जी भी स्टेबल नहीं होगी। मिरर इफ़ेक्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट देयर। तो ये तो हुआ डिवाइन फेमिनाइंस के बारे में। और आपके लिए खुशी की बात क्या है वो भी जान लीजिए। डिवाइन फेमिनाइंस खुशी की बात ये है कि अगर आपका डिवाइन काउंटर मैस्कुलाइन पार्ट इस समय अंडर गार्ड ऑफ डिवाइन पावर चल रहा है तो आप समझ लीजिए आपको हील करने के लिए तो सिर्फ मेरे जैसे हीलर हैं। लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी जो ज़्यादा इनडिसिप्लिन बच्चा होता है उसको ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप के टीचर के अंडर दिया जाता है, क्योंकि उनको डील करना उस प्रोफेशनल यानी कि उस सुपर स्पेशलिस्ट के हाथ में होता है। इसलिए जो डिवाइन मैस्कुलाइन जो बहुत ज़बरदस्त ईगोइस्टिक है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, जो ज़िद्दी है, जो बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पिरिचुअल होने के बावजूद वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाता। आप देखिए लेडीज़ जितनी भी होती हैं वो अपने पूजा घर या मंदिर या कहीं पे जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, बट मैस्कुलाइन कहते हैं ये ड्रामा है। अंदर से वो स्पिरिचुअल होते हैं, वो उसके लिए लॉजिक बनाते हैं कि क्या ज़रूरत है, भगवान तो हर जगह, आप कहीं से भी हाथ जोड़ लो। ऐसे ही कुछ एटीट्यूड मैस्कुलाइन एनर्जी का भी होता है कि वो फील करते हैं बट लॉजिक सामने लाते हैं, ज़िद्दी होते हैं, इसलिए वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत जल्दी आते नहीं हैं। अपने आप को उस जो सर्किल है एनर्जी का उसमें अपने आप को लेके नहीं आते हैं, इसलिए उनकी अवेकनिंग बहुत देर से होती है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये जो आज का मैसेज है इसीलिए 24 आवर लेट करके दिया जाने के लिए मैसेज आया है, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं यू हैव टू मेक द साइलेंस all divine feminines and masculine too get into silence। आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। जिनकी हीलिंग चल रही है डिवाइन के द्वारा उनको भी सुपर काम फ्रेज में इस समय रहना है। एकदम अपने आप को सरेंडर कर दिया है मैस्कुलाइंस ने, तो फेमिनाइंस आप क्यों डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। और यही इंस्ट्रक्शन आपके लिए आज का है, तो प्लीज़ फॉलो करिए, अदरवाइज़ यू शुड फील द प्रॉब्लम और उसके लिए फिर आपकी ही गलती मानी जाएगी। तो आगे की खुशी की जो बात वो है कि जो आपके मैस्कुलाइन हैं जो अभी तक अवेकन नहीं हुए हैं, जो मई के महीने में अवेकन नहीं हो पाए हैं, यानी चेंज होने के बावजूद अगर कुछ उनको डिस्टर्ब कर रहा था तो उनकी अवेकनिंग में वो थी मैनिफेस्टिंग।
जो लगातार चैनल की जा रही थी डिवाइन फेमिनाइन्स की ओर से। तो आई होप क्या कहा जा रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की जो बात है कि वो ये कि जब डिवाइन जो आप पिक्चर देख रहे हैं, आप देखिए कितना सुंदर ऑरा दिखाया गया है और ये अचानक से सामने आ जाती हैं पिक्चर्स मैसेज को कोरिलेट करने के लिए। तो अभी जो मुझे पिक्चर एकदम सामने फ्लैश हुई वो यही हुई कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन की सेम एनर्जी है, आप देखिए पिक्चर में कैसा दिखाया जा रहा है, एकदम सुंदर तरीके से उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वो स्पिरिचुअल होते हुए योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो ऑरा है, यानी उन्होंने सरेंडर कर देने के बाद उनके सारे इमोशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए हैं और उनका जो बॉडी दिखाई गई है वो एकदम डार्क ब्लैक सोल है। एक्चुअली सोल ब्लैक नहीं है, लेकिन जो उनकी कार्मिक लेयरिंग है वो टोटल ब्लैक है। लेकिन उनके चारों तरफ जो कवरिंग है, जो पर्पल कलर दिखाया गया है सर्किल का, वो है डिवाइन सुपर एनर्जी जिसने गार्ड करके रखा है चारों तरफ से। अब इनको ठीक करके ही बाहर आना है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ डिस्टर्बेंस ना डालें। ये जो मैस्कुलाइंस हैं वो अंडर कवर हैं, इन सर्किल कर दिए गए हैं डिवाइन एनर्जी, डिवाइन नॉलेज के अंदर, और उनकी खुद की जो अंदर की जो मैस्कुलाइन एनर्जी की जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है वो अपनी रोशनी जनरेट कर रही है। वो अपनी खुद की पावर वो इनर सेल्फ, इनर वर्क के जैसे आपने किया था मेडिटेशन, वैसे वो करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि सरेंडर करने के बाद आप अपने सारे ब्लैक एनर्जी जो होती हैं, नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं, उनको ड्रेन करके बाहर फेंक देते हैं और ये काम मैस्कुलाइन ने बखूबी इस समय कर लिया है। तो जो जून का महीना है, जून के महीना शुक्र ग्रह से प्रभावित होता है, यानी 6 नंबर जो होता है वो वीनस का नंबर है। और खुशी की बात है डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों के लिए कि अब अगर दोनों लोग गॉड को सरेंडर कर चुके हो, डिवाइन को सरेंडर कर चुके हो और दोनों लोग स्पिरिचुअलिटी में हील कर चुके हो, कर रहे हैं अपने आप को, तो सोचिए कुछ समय बाद क्या समय आने वाला है आप दोनों के लिए। और इतना सुंदर ऑरा जो दिख रहा है, मेरे ख्याल से मैस्कुलाइन ज़्यादा लकी दिख रहे हैं इस समय, क्योंकि खुद डिवाइन उनको हील कर रहे हैं और खुद उन्होंने अपनी इनर जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है उसको भी जनरेट कर दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मैस्कुलाइन पावर में आता है तो वो इटसेल्फ स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है। मैस्कुलाइन एनर्जी इज़ ऑलवेज डिनोटेड फॉर द स्ट्रेंथ। तो अभी देखिए कि कितना सुंदर ऑरा है मैस्कुलाइन का, और वो अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं और बाहर से उनको गार्ड की है पर्पल रोशनी ने, जिन्हें चारों तरफ 360 सर्किल बना रखा है और जिसके कवरेज में वो अपने आप को हील कर रहे हैं। तो आप लोग स्टेबल हो जाइए। डिवाइन चाहते हैं कि दोनों तरफ साइलेंस मेंटेन की जाए। इस वीडियो को 24 आवर के लिए डिले करने का मैसेज इसीलिए था कि कीप द साइलेंस, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू betterment, everything is going for welfare of universe and your both energies too. Divine feminine and masculines are also going toward the strength. So go toward the strength, go to the flow, go and feel the strength. And after this all process of purification, you both energy get collected. आप दोनों यूनाइट होने वाले हैं, और यूनाइट मतलब 5D, अगेन आई एम सेइंग 5D, प्लीज़ माइंड इट। 3D की तो बात आप भूल जाइए, क्योंकि जिस एनर्जी में आप और डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय है, इसका 3D में एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता है। तो अब जब भी बात की जाएगी वो 5D की ही की जाएगी, 3D से इसका कोई तालमेल नहीं है। तो ये जो एनर्जी अब कलेक्शन में होने वाली है, चूँकि आप खुद देख रहे हैं आपके चारों तरफ इतना डिज़ास्टर फैला हुआ है। मैंने पहले भी आपको रिवील किया था कि जो हमारी अर्थ प्लैनेट है वो एक फेमिनाइन एनर्जी में है, जैसा कि डिवाइन फेमिनाइंस आप हैं। अर्थ प्लैनेट ने करवट ली और इतना सारा झंझावत आने के बाद उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। मेडिटेशन पे हैं, टोटल प्यूरिफिकेशन पे हैं अर्थ। डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल आपकी तरह अर्थ का प्यूरिफिकेशन भी चल रहा है और वो भी हील कर रही हैं अपने आप को। और अपनी तरफ दोनों लोग ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। जैसे मदर अर्थ अपनी सेल्फ केयर में है, पूरी तरह से अपने आप को कन्वर्ट कर रही हैं टू गेट इनटू रीफॉर्म्ड सुपर पावर एनर्जी, जो आप भी इस समय कर रही हैं। लेकिन डिवाइन के प्रोसेस में हस्तक्षेप ना करें किसी तरह का। और मैंने ये बताया था कि जो ह्यूमन
ट्रेट है, जो ह्यूमन रेस है, जो मनुष्य जाति है, प्रजाति है, वो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो इसको अगर को रिलेट करके आप देखिए तो मैस्कुलाइन यानी ह्यूमन जितने भी हैं धरती पे, चाहे वो किसी भी देश में हो, उन्होंने मंशा देख ली है पृथ्वी की और नेचर की। अर्थ प्लैनेट और मदर नेचर ने मिलके जो अपनी अवेकनिंग दिखाई है, उससे स्टंट हो गए हैं पूरी ह्यूमैनिटी। वैसे ही मैस्कुलाइन भी अपनी डीएफ को देख के पूरा स्टंट हो गए हैं कि क्या पावर निकल के बाहर आई है। और अगर नारी शक्ति जागृत होती है तो कितना प्रचंड डिजास्टर लेके आती है, कितना ज़बरदस्त चेंज लेके आती है। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मैस्कुलाइन भी सरेंडर कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइंस के मैस्कुलाइन ने सरेंडर कर दिया है और इधर ह्यूमन बीइंग्स ने भी सरेंडर कर दिया है नेचर की ओर। यानी उन्होंने भी कहीं ना कहीं मन में ठान लिया है कि अब अपनी पृथ्वी को पोल्यूटेड नहीं करेंगे। जो ये डिज़ास्टर हमें शो कर रही है, इसके लिए हम हमेशा अब रिस्पेक्टफुल रहेंगे। अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे जिसकी वजह से पृथ्वी में इतना हलचल, इतना ज़बरदस्त चेंज, इतना गुस्सा दिख रहा है। तो टाइम हो गया है दोनों जो एनर्जीज़ हैं उनको कंबाइन होने का, यानी नेचर को ह्यूमैनिटी के साथ कंबाइन होना पड़ेगा। अर्थ प्लैनेट को ह्यूमन बीइंग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कंप्लीट एक हार्मनी में आके काम करना पड़ेगा, तभी एक सुंदर यूनिवर्स बनेगा। बिल्कुल वैसे ही डिवाइन एंड फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, आप दोनों के लिए संदेश ये है कि मैस्कुलाइन तो अंडर ट्रीटमेंट है ही। जब ये इतनी जल्दी हील होके बाहर आएंगे तो फेमिनाइंस के साथ मिल के 5D में अपना रीयूनियन करके इनको भी सोल पर्पस में आना है। और सोल पर्पसेस क्या हैं, उसके लिए आपको कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। सोल पर्पस जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको लगता है किसी भी तरह से आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं और नेचर को सर्व कर सकते हैं, मदर प्लैनेट को, जो अर्थ प्लैनेट हैं उनको सर्व कर सकते हैं। इस डिज़ास्टर से पीड़ित जितने भी लोग हैं, अगर आप उनको सर्व कर सकते हैं, इस डिज़ास्टर में जो जानवर हैं, जो मवेशी हैं, जो बहुत सारे जीव जंतु मारे जा रहे हैं, अगर आप उनको हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने लेवल पे करिए। आपका सोल पर्पस, इसीलिए इतने सारे डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन अब जागृत हो गए हैं। तो ये वक्त आ गया है सोल पर्पसेस का। आप ह्यूमन हैं, दिखाइए अपनी वो पावर, अपनी वो फ्लेम जिसके लिए आपको धरती पे उतारा गया है। और यही टाइम है चेंज का। निश्चित तौर पे आपकी रीयूनियन 5D में है, मतलब कि आपको सोल पर्पस पे आना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं जो हर जीव के इमोशन को समझते हैं। जैसा कि आप सभी जो सुन रहे हैं, ये सभी लोग नेचर लविंग हैं, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर किसी एक जीव को कष्ट होता है तो बाकी जो कार्मिक्स हैं वो भले ही आंखें घुमा के चल दें, मगर हमारी जो ट्विन फ्लेम भाई बहन है, जो हमारी कम्युनिटी होती है, इनको इतना दर्द होता है कि उन्हें ये नहीं दिखता कि हमारे कपड़े ख़राब होंगे या क्या, कुछ नहीं। इनको सिर्फ अपनी जीव आत्मा का दुख महसूस होता है। ये कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, दुख में, पीड़ा में किसी को छोड़ के नहीं जा सकते। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सोल पर्पस बहुत बड़े लेवल पे होगा तभी हम सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए अपने चारों तरफ इतने बड़े डिज़ास्टर में पर्पस ही पर्पस फैला हुआ है चारों तरफ। बस समय है आपके जागृत होने का। तो डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों के लिए बहुत अच्छा वक्त है ये। जून शुक्र का महीना है, वीनस प्लैनेट का ये मंथ होता है, जो कि लाता है खुशहाली, सुंदरता, धन, समृद्धि और खुशी। खुशी किस बात की? मिलने की खुशी। खुशी किस बात की? अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके जब आप एक नई दिशा में जाते हैं, किसी के काम आते हैं, इस बात की खुशी। और आप खुद समझ सकते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, जैसे मैं आप लोग को हील करने की कोशिश करती हूँ जितना प्रयास है मेरा, तो लोग मुझसे, सभी लोग पूछ रहे हैं कि मैम क्या मैं आपको चैरिटी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मैं आपको कुछ पैसे डोनेट कर सकता हूँ, या हीलिंग के आप पैसे ले लीजिए मगर हील कर दीजिएगा। तो आप सभी की इन भावनाओं का मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, नतमस्तक होते हुए मैं अनुरोध करूँगी कि जो कुछ भी चैरिटी आप ये समझ रहे हैं कि मेरे चैनल को डिवोट करना चाह रहे हैं, डिनोट करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी उस चैरिटी को ह्यूमैनिटी में सर्व करिए। आपकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए ईश्वर का प्रसाद है।
महाशिवाय का यही प्रसाद मेरे लिए बहुत काफ़ी है कि आप लोग मुझे सुबह सुबह ही अपनी बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स वाइब्रेशन के साथ मुझे ब्लेस करते हैं। ये ही वो मुद्रा है जो मेरे इस जीवन में भी मेरे काम आएगी, मेरे बच्चों के काम आएगी, मेरे सराउंडिंग जितने भी लोग हैं उनको ये पॉजिटिव वाइब्स जो आप अपनी ब्लेसिंग्स में भेजते हैं ये भी काम आती है। और मेरे अगले जन्म में भी मेरे सोल पर्पस में आपकी दी हुई ये लाखों पर डे जो आप लाखों ब्लेसिंग्स मुझे देते हैं, अपनी एनर्जी जो देते हैं, यही एनर्जी मुझे अपने सोल पर्पस को सॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम आ रही है। किसी भी तरह के 3D वर्ल्ड की मुद्रा, करेंसी, नोट, पैसा मुझे नहीं चाहिए। प्लीज़ उसको आप चैरिटी में लगाइए, अपने आसपास देखिए। अपनी हीलिंग पे आप जो भी खर्च करना चाहते हैं इस चैनल के लिए, वो हमारे पास ना भेज के कुछ भी अगर आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं तो मेरा हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है आप सभी से, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपने सोल पर्पस पे आ जाइए और उन्हें सर्व करिए। आपकी ब्लेसिंग मेरे लिए शिव जी का प्रसाद है और इससे बढ़ के मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, नमस्कार।